है फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अपनी जो है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब बैंकिंग की, तो कौन कौन से टीचर है जिनको मैंने फॉलो किया था और देवर एक्चुअली दे आर एक्चुअली रियली रियली गुड। मतलब उनकी वजह से ना मतलब है ना, वो रहता है कि अगर एक सही टीचर हमको मिल जाता है मतलब जिनका देखो सही टीचर इन द सेंस कि जिनकी चीज़ें हमें समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी स्टडी है ना उसको इन्जॉय करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम उसमें और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और ज़्यादा उसको अपना मतलब इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारे उसके अंदर, इंटरेस्ट लेकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारी जो है ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाता है। क्योंकि हम ऑफकोर्स किसी चीज़ में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसे हम अपना, जहाँ अगर 50% देना है मे बी 60 70 80% देंगे। तो बस यही है। तो या और आप में से बहुत जने पूछ भी रहे थे टीचर्स के लिए, तो एक्चुअली हर एक कमेंट का रिप्लाई करना जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस जो है टॉपिक के बारे में मैं आपसे एक वीडियो ही मतलब करके और 1 to 1 बात कर लूँ, शेयर कर लूँ जो भी चीज़ें हैं। तो फर्स्टली तो मैं ये सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि जो मैं टीचर बता रही हूँ वो बेस्ट हैं, तो इसका मतलब और कोई भी टीचर हैं जो अदर बैंकिंग सेक्टर में जो बैंकिंग प्रिपरेशन करवाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट या फिर उनकी टीचिंग जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये टीचर है बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मतलब कि कोई टीचर का कैसा बेस्ट आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बस उनकी टीचिंग देखो। आजकल क्या है ना कि यूट्यूब ऐसा है ना कि अगर आपको किसी के पेड कोर्स के थ्रू भी जाना है कि हमें उनका पेड कोर्स लेना है, तो आप पहले उन सभी टीचर का देखो यूट्यूब चैनल होता है, वो पढ़ाते हैं, तो आप पहले जाइए उनकी 1 2 3 4 क्लासेस लेके देखिए कि क्या आप वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक हम कितना ज़्यादा अडेप्ट कर पा रहे हैं, उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है ना। तो आप पहले जाकर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस अंधेधुंध उसमें लग जाओ कि अरे भाई दी ने बोल दिया तो हमें यही टीचर फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जिन भी टीचर्स का मैं नाम ले रही हूँ उन टीचर्स के लिए बिल्कुल उन सबके अपने चैनल, और मैं वो बिल्कुल बाकायदा वो चैनल जो है यहाँ पे स्क्रीन पर लगा भी दूंगी ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और आप लोग जाके एक बार उनके सेशंस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफकोर्स जो है ना उन टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज और भी मैं जो टीचर्स बताऊंगी इसके अलावा अगर आप कोई टीचर फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे क्या होगा ना कि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो या हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट से, ठीक है। क्वांट के लिए मैं जिस सर को फॉलो करती हूँ वो है आशीष अरोड़ा सर, ठीक है। बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है, बहुतों के कमेंट में मैंने जो है उन्होंने मुझे सजेशन मांगा है, तो मैंने कमेंट में सजेस्ट भी किया आशीष अरोड़ा सर को। तो सबसे पहले बता दूं कि देखो आशीष उसके अलावा उनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कौशिक मोहंते सर हो गए हैं, और मतलब है काफ़ी हर्षल अग्रवाल सर, उन लोगों का भी मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट वही है ना कि मैंने भी जैसे आप लोग जैसे मुझे सुन रहे हो ना, तो मैंने भी कोई टॉपर स्ट्रेटेजी टॉपर वीडियोज़ ये सब देख के ही देखो, कुछ भी मेरा भी कोई ऐसा बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है या फिर कहीं से कुछ ऐसा नहीं था, तो ये सारे वीडियोज़ देख कर ही मैंने भी उन सर को फॉलो करना स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं मुझे उनकी टीचिंग जो है टेक्निक समझ में आ रहा था, तो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। तो एक तो ये हो जाते हैं। और देखो प्री के लिए क्या है ना, प्री के लिए बथेरा कंटेंट है, मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। लेकिन क्या होता है ना, मेंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मेंस में जो होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमें जो चाहिए रहती है, वो उतना जो है वो मतलब कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं है कि हाँ हमें पता है कि अब परसेंटेज करा दिया उसके बाद रेशो का ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा पेड में मिलता है ऐसा जो भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने नहीं किसी भी सोर्स को परचेस किया तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले तो ये हो गए, इनका मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो जो है इनके चैनल पे, और बहुत सारे जो है फ्रीली अवेलेबल क्लासेस हैं, मेंस के भी हैं, प्री के भी हैं। बस हमें ना चाहिए कि हम कितनी प्रिपरेशन मतलब कितना हम कर रहे हैं। और जो सेकंड बताऊंगी रीजनिंग के लिए मतलब अंकुश लांबा सर, ठीक है। और मतलब रीजनिंग के लिए तो मैं किसी और सर की तरफ तो मैं स्विच भी नहीं हुई, क्योंकि ठीक है क्वांट के लिए ना मैंने कभी कभी हर्षल अग्रवाल सर का भी देखा, क्योंकि मतलब बहुत एक्चुअली क्या है कि अच्छा मतलब गुड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए रहते, तो जहाँ से मिल जाए। तो क्वांट के लिए कितनी बार मैं हर्षल अग्रवाल सर को शॉर्ट्स वगैरह देखती थी, तो थोड़ा लगता था कि हाँ शायद ये चीज़ ऐसा है, मे भी कोई टॉपिक उन सर से नहीं इनसे हो रहा है, फ्रीली अवेलेबल है तो ठीक है। तो कुछ ना कुछ टॉपिक मैंने हर्षल अग्रवाल सर के जो है ना मेंस की वो DI मैराथन ले रहे थे, तो मैंने वहाँ से भी किया था। बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि रीजनिंग के लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल एक ही टीचर पे स्टिक थी, वो थे भाई अपने अंकुश लांबा सर, ठीक है। हर एक चीज़, और इनके लिए मैं आपको बोलूँ तो आई थिंक ना रीजनिंग का हर एक जो भी मिसलेनियस से लेकर मतलब जो भी प्री से लेकर मेंस तक का टॉपिक है सब फ्रीली अवेलेबल है।
उनके चैनल, उनके 2 चैनल है, एक शायद क्रॉनिकल करके, बैंकिंग क्रॉनिकल ऐसे है, वो उनका काफ़ी पहले चैनल है। तो ना उस पे ऐसे 1000 पज़ल की सीरीज़ ऐसे काफ़ी चल रही थी, तो उसके थ्रू किसी ने बताया था टॉपर ने, तो मैंने वहाँ पे उनको फॉलो किया था, तो मुझे समझ में आया था कि उनका क्या टेक्निक है, तो उनको फॉलो किया मैंने। एंड उसके बाद अभी रिसेंट में उन्होंने अपना एक चैनल बनाया ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो उस चैनल से मुझे हेल्प हुई, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सर ने बिल्कुल बिगनर लेवल की चीज़ें करा रहे थे कि स्टार्टिंग में पजल आपको कैसे देखना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें। फिर मिसलेनियस भी है, सिलोक्स के हो गए, इनपुट आउटपुट, सब कुछ आपको उन 2 चैनल्स पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्रीली, तो आप जाके वहाँ विजिट कर लेना। एंड तीसरा, निमिषा बंसल मैम, इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम। आई थिंक वो भी मैंने सब टीचर्स का मैं साथ के साथ स्क्रीन पे लगाती जा रही हूँ, बट वही है कि निमिषा मुझे लगता है कि जो भी बैंकिंग या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट तो उधर ही रिलाई करते हैं, बिकॉज है मतलब उनका जो टीचिंग टेक्निक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। और बिल्कुल मैं अगेन कह रही हूँ, और फिर एक वरुण चित्रा सर भी करके हैं, देखो मैं वही कह रही हूँ कि टीचर सब अच्छे होते हैं, हमें किसका अच्छा समझ में आता है, बस ये है, इसलिए शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पूछा था। तो अगर आप चाहो तो एक बार बस मेरे रिकमेंडेशन से जाके देख लेना, समझ में आता है तो ठीक है ना। मतलब देखो यूट्यूब पे ये चीज़ है ना कि इतना कुछ है ना कि आप आराम से, आपको बस वो पिकिंग हैबिट होनी चाहिए, कि एबिलिटी कह सकते हैं, पिकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हमें ये करना है। अब ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल आप निमिषा मैम से भी कर रहे हो, फिर दूसरे टीचर से भी, मतलब उनसे भी कर रहे हो, फिर इनसे, तो फिर आप एक एडिटोरियल के पीछे इतने टीचर वो कर रहे हो, तो फिर वो जो है होच पोच हो जाता है, लगता है कभी लगता है कि यार ये टीचर सही, कभी ये टीचर सही, उसमें हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमारा जो, हमें क्या करना था, हमें एक बेस्ट अच्छा टीचर ढूंढना था अपने लिए, और हम अलग ही होच पोच में अटक के रह जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं, इस पे मैम जो है डेली की एडिटोरियल क्लासेस लेती हैं, उसको कैसे मैं लेती हूँ ये देखो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ देख लेना, क्योंकि फिर बहुत ही एक अच्छे मैनर में बताया है मैंने। अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपको जो है ना उसका बहुत अच्छा फ़ायदा, और विद इन 10 to 15 डेज़ ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मोटी मोटी कॉपीज़ भरने की, वो कैब की, तो आप जाके उसमें देख लेना, अदरवाइज़ फिर सारी चीज़ें बोलूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया। एंड उसके बाद ना उनका एक परफेक्शन बैच भी है, वो तो मतलब पेड है, पर मैम पहले क्या करती थी ना, मतलब वो आई थिंक पहले अनअकैडमी वगैरह पे पढ़ाते थे, और तो उस टाइम से ना मैम हर वेडनेसडे को एक फ्री क्लासेस लेते हैं परफेक्शन बैच की, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें भी इनफ है, अगर मतलब कोई है, अगर आप ऑफकोर्स कैपेबल हो तो आप जा सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट कैपेबल तो ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं खरीदे तो हम नहीं कर सकते। अच्छा खासा कंटेंट है, बस भरोसा करो, वहाँ पे लगे रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि फ्री में है तो शायद उतना वर्थफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो उनकी बहुत सारी मतलब परफेक्शन की फ्री क्लासेस भी है, वो भी आप कर सकते हो वहाँ से। एंड अब बात करते हैं जीए की, तो जीए देखो देखो मैं आपको बताती हूँ, जीए में ना मैंने जब से स्टार्ट किया था नवंबर लास्ट तक को, नवंबर वीक से, तो मैं तब से फॉलो कर रही थी आशीष सर को, ठीक है, अड्डा के सर हैं आशीष गौतम सर को। तो उसके बाद वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया, मैं कर रही थी, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कुछ सर के बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ आई थिंक नवंबर दिसंबर जनवरी भी किया उनसे, जनवरी हाफ ऐसे किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ सर का भी कॉन्टेंट देखते हैं, क्योंकि मतलब था कि चलो ठीक है इतना है। तो मैंने वहाँ पे भी देखा, वो कहते हैं कुछ 7 से 8 दिन उनके साथ रहो, उसके बाद तो मैं रही, बिल्कुल रही, और एक्चुअली मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुशल का जो कंटेंट है वो टॉप नॉच ही रहता है, बहुत ही मतलब हाई लेवल का, बिल्कुल अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड उनका भी रहता है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं जो है अभी रिसेंटली जो है सर को, मतलब मेरे जो पहले जो टीचर उनको फॉलो कर रही थी, यार नाम भी इतना वो अरोड़ा और गौतम के बीच में हो जाती हूँ मैं, तो अपने सर जो सॉरी गौतम सर थे उनको ही मैं फॉलो कर रही थी, ठीक है। अच्छा, आशीष गौतम सर को फॉलो करने का मैं बताती हूँ रीज़न ये था, ऐसा नहीं कुछ सर के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, बात ये कि आप ना एक बार जाके देखना कि जो मतलब एक हैबिट से होती है ना, मुझे ना आदत हो गई है उन सर से पढ़ने की, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का रहता है ना वो थोड़ा वाइब्रेंट रहता है, कलरफुल चीज़ें यूज़ करते हैं थोड़ा सा उसमें, मतलब उनका मुझे एनर्जी लेवल हाई लगता है। फिर आप कुशल का मैं देख रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनका जो बहुत सही वो कराते हैं, कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं, अगेन आई एम सेइंग दैट, बट थोड़ा वो ना ब्लैक एंड वाइट में पढ़ाते ही, मतलब वही कहते मुझे थोड़ी एनर्जी वो मिसमैच लग रही थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्ट किया था, आपको पता है जीए एक तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो आशीष गौतम सर है ना वो थोड़ा सा चीज़ों को मुझे इंगेज करके रखते हैं, तो इसलिए बस मैं उनका कर रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मैंने जनवरी के मिड वीक में, जब मैंने नवंबर दिसंबर मैंने कर ली थी प्रिपरेशन, प्री ऑलमोस्ट हो गया था, तो मुझे था कि मेंस के लिए भी करना है, तो मुझे
एज़ यू नो कि मैं मतलब हाउसवाइफ तो मुझे इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं था कि मैं हर एक चीज़ को यूट्यूब पे पहले देखूँ, सब करूँ, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करूँ। ऑल्दो हो जाती है वो चीज़ें, बस टाइम टेकिंग होता है। तो मुझे था कि ठीक है, मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ले लेती हूँ कि जो टाइम मैं चीज़ों को, कंटेंट को ढूँढने में निकालूँगी, उसको मैं ऑफ़ कोर्स वहाँ पे अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने येस ऑफ़िसर का लिया था, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था। उस टाइम कुछ 40% कुछ ऑफ भी चल रहा था। आई थिंक 31 मई को वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उसमें ना कुछ सर के सफलता बैच चल रहा था एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफ कोर्स एसबीआई क्लर्क मेन है, उसमें मैंने अपेयर किया है। तो वहाँ से सफलता बैच सर कर रहे थे तो मैंने वो कंप्लीट किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि बस उनसे करे तो इससे कुछ नहीं, मैं कर रही थी अच्छा खासा। ऑल्दो इतना कुछ जीए मैंने बहुत किया था, ऑल्दो उसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आपने देखा था एग्जाम का। चलो ठीक है, वो सब एक अलग बात है। तो या ये सारे जो मैं टीचर फॉलो करती थी, ये सारे उन टीचर की जो है इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपके साथ बता दी। अगेन आई एम सेइंग कि आप पहले जाओ, अंधाधुन मत लग जाओ। मैंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, आपने कर लिया फॉलो। आप जाओ, देखो टीचर्स को, आपको समझ में आ रहा है उनका कंटेंट तो करो। एंड फ्रीली भी अवेलेबल है। आप सब टीचर्स के चैनल पे जाओ, उनकी प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत अच्छी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है। बस फ्री की चीज़ें जो होती है ना यूट्यूब पे जो मिलती है, उसमें आपको क्या करना है, हल्का टाइम एक्स्ट्रा लगाना है। दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ द प्ले लिस्ट। फिर आपको डिसाइड करना, अच्छा ये मुझे पिक करना है, ये करना, ऐसा रहता है। और पेड में क्या होता है कि हमें ऐसे दौड़ना नहीं पड़ता, डायरेक्टली एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है। तो यही चीज़ें और कुछ नहीं है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हैं, आप जाओ। और मैंने आप बेसिक्स, तो मैंने अपने सारे के सारे बेसिक्स कह सकती हूँ कि मैंने यूट्यूब कुछ आशीष अरोड़ा, मतलब कुछ तो क्या मोस्टली आशीष अरोड़ा सर से ही उनसे किया। उसके बाद क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, तो देखो वो सारी पीडीएफ मैंने कहा था ना मेरे पास एक हर्षल सर की भी थी, जो कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरिथमेटिक है तो मोस्टली क्वेश्चन कर के ही अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए थे। बाकी तो रीजनिंग और इंग्लिश में देखो ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल खेल है नहीं, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो है। क्वांट का है ऑफकोर्स, तो क्वांट में बता रही हूँ मैंने क्वेश्चन कर करके किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफकोर्स मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं डेली आरआरबी के लिए जो है टू डू लिस्ट ऑफकोर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड साथ ही साथ में जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है स्टडी, और अभी तो मैं स्मार्ट कीड़ा का जो मेरे पास जीए का वीकली है, डेली आप लोग बोल रहे थे, तो वो सब भी उसके अंदर शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो जाके मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर लो, तो आप काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको मिल सकती है। इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर डे, तो वहाँ पे मैं एक मोटा मोटा प्लान दे देती हूँ, उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप जिस चीज़ को ढूंढते ढूंढते आए होंगे इस वीडियो तक, आपको कहीं ना कहीं एक मतलब पीस ऑफ क्लैरिटी मिल गई होगी कि अभी आपको क्या करना है आगे। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो डू लाइक, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग न्यूली ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी।